इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मुझे इस बार एग्जाम में टॉप करना है? किसी के दिमाग में ये है? यस सर। हर बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक बात रहता है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, पास होना है, कट ऑफ पार करना है। वो टारगेट हमेशा कट ऑफ देखता है कि एसएससी का एग्जाम हुआ था, सीजीएल का, तो लास्ट टाइम कट ऑफ क्या बना था, और वो उसी पे काम करता है। उसकी प्लानिंग यही रहती है कि चलो इंग्लिश में इतना नंबर मैं ले आ दूंगा, मैथ में इतना ले आ दूंगा, मेरा कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसे नहीं सोचता है कि अगर एग्जाम 200 मार्क्स का है तो मुझे 200 में 200 लाने की तैयारी करनी है, 190 की तैयारी नहीं करनी है। क्यों नहीं ऐसे सोचते हो? सोचने के लिए आप तो फ्री हो ना, क्या आप ऐसा सोच नहीं सकते हो? जी बिल्कुल। और आप मुझे बताओ कि अगर आप टॉप करने के लिए सोचोगे तो क्या आप, ऐसा होगा कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो? तभी क्लियर होगा। लेकिन जब आप केवल कट ऑफ क्रॉस करने के लिए सोचोगे तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी थोड़ा आ सकता है, उसके इक्वल भी रह सकते हो। लेकिन जब आप टॉप करने की सोचोगे ना, 100% का टारगेट बनाओगे ना, तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूं। टॉप होने के लिए केवल सोचना नहीं है, उस पर काम भी करना है, उसके लिए उस लेवल की पढ़ाई भी करनी है। और सिर्फ पढ़ाई के केस में नहीं, आप चाहे जिस फील्ड में रहो, नंबर 1 बनने की कोशिश करो और उसी पे काम करो। नंबर 1 की ही पहचान होती है, उसी को लोग पूछते हैं, नंबर 2 को कोई नहीं पूछता है। आईआईटी जेईई के एग्जाम में अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो लोग उसी को जानते हैं। आईएएस के एग्जाम में टॉपर को सब जानते हैं, सेकंड टॉपर को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, 1 नंबर आधे नंबर का अंतर होता है, लेकिन नाम में कितना बड़ा फर्क होता है आप इसको खुद से समझो। टॉपर टॉपर होता है, सेकंड टॉपर थर्ड टॉपर कुछ नहीं होता है। गेम जब कोई होता है तो उसमें विनर का ही नाम होता है, रनर का नाम नहीं होता। तो आप समझो, वर्ल्ड कप मैच जब होता है तो जो वर्ल्ड कप जीत जाता है तो उसी कंट्री का तो हिस्ट्री बनता है, उसी को तो हम लोग आगे हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं कि भाई 2015 का वर्ल्ड कप ये जीता, 2018 का ये जीता, जो भी होगा, तो उसी का तो आप नाम याद करते हो। कि ये भी याद करते हो कि 2018 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और पाकिस्तान से मैच हुआ था, पाकिस्तान हार गया, ऐसा पढ़ते हो क्या? नहीं। मोस्टली जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो वही है कि विनर कौन है। फाइनल मैच तो दोनों ने खेले, फर्क कितना है? कोई फर्क नहीं है। इतने टीम को हरा कर, कितने स्टेप को क्रॉस करके जो टीम फाइनल में पहुंचती है, एक उसमें जीतती है और एक हार जाती है, लेकिन नाम उसका होता है जो जीत जाता है, हारने वाले का नाम नहीं होता है। ठीक है? तो हमेशा जीतने की कोशिश करो, माइंड में हमेशा ये रखो कि मुझे इस एग्जाम में टॉप करना है, नॉट मुझे पास होना है। पास होना ही एक निगेटिव वर्ड है। आपको मैं कैसे समझाऊं? मैं हाईली मोटिवेटेड पर्सन हूं, मैं हमेशा टॉप करने की ही सोचता हूं, पास होने के लिए मेरे माइंड में नहीं आता है कभी भी। कभी भी किसी भी फील्ड में आप काम करो तो इस लेवल पे जो उसका हायर अचीवमेंट है उसको अपने पास रख लो और उस पर काम करो। आप उतने लेवल पे नहीं भी पहुंच पाओगे, फिर भी आप बहुत एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान को होना चाहिए, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या आपके पास खुद का दिमाग नहीं है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको? मोटिवेशन की जरूरत उनको पड़ती है जिनको लगता है कि मेरे पास खुद की समझ नहीं है कि मैं अपने बारे में खुद से समझ सकूं, या क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ये इसकी पहचान आपको खुद करनी चाहिए। आपके पास दिमाग है, आप उसको अप्लाई करो, अपने बारे में खुद एनालिसिस करो। जो प्लान आप खुद अपने लिए बनाओगे वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। कोई दूसरा प्लान बनाकर आपको दे देगा तो वो सक्सेसफुल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो प्लान किसी और का है, आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। और आपका खुद का जो प्लान होगा वो शायद आपके हिसाब से होगा और उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस 99.9% होगा, अदर किसी का कॉपी पेस्ट नहीं। ठीक है? भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किसी की शक्ल को कॉपी करके नहीं भेजा है। उन्होंने अगर अरबों इंसान बनाया है
तो अरबों इंसान में कुछ ना कुछ फर्क है, सबकी शक्ल सेम नहीं है क्या? सबका दिमाग No, एक sir. जैसा है? नहीं है। नहीं सर। सर हर आदमी के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, उसको पहचानो, उस फील्ड में आगे बढ़ो, बहुत कुछ कर सकते हो। टाइम आपके पास बहुत है, हर आदमी को 24 घंटे मिले हुए हैं। मैं बार बार यही बोलता हूं, उसी 24 घंटे में कोई अरबों रुपया कमा लेता है, करोड़ों रुपया कमा लेता है, और उसी 24 घंटे में इस दुनिया में ऐसे भी इंसान है जिनके पास 10 रुपया भी नहीं होता है कि वो अपना एक टाइम का खाना खा सके। है तो दोनों इंसान, सबके पास 24 घंटे का वक्त है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आंखें हैं, दिमाग है, कान है, सब कुछ बराबर है। फिर क्यों ये डिफरेंस है अरबों रुपए का और 10 रुपए में? अंतर आप समझ रहे हो कितना अंतर है? डिफरेंस सिर्फ मेहनत का है। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी के पास करोड़ों रुपया है तो उसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया होगा, ऐसे उसके पास करोड़ों रुपया नहीं है। अब बिना मेहनत का अगर पैसा आपके पास आता है तो वो रुकता नहीं है, वो बहुत जल्दी जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से वो चला भी जाएगा। लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके पास रुकेगा। और जब आप मेहनत से कोई चीज करके कमाओगे और आपकी जेब में जब पैसे होंगे तो आपको खुद में प्राउड फील होगा कि ये चीज मेरी संपत्ति मेरी है। आपको कहने में भी अच्छा लगेगा। दूसरे की संपत्ति पे एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में आपने क्या किया ये मैटर करता है। आप किसी गाड़ी से निकलते हो और ये कह दो कि ये मेरे पापा की गाड़ी है, तो उसमें आपका क्या है? आपको खुद को फील अच्छा आता है कि ये गाड़ी मेरी फादर की है। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़कों की शादी वादी होती है तो बाइक वाइक दहेज में मिल जाता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग उसको चिढ़ाते हैं, कहते हैं अरे यार इसको तो बाइक दहेज में मिला है। आप खुद सोचो कि कितना बुरा लगता होगा सुनकर। लगता है ना बुरा? लेकिन अगर वही बाइक आपने खुद पैसे से कमा कर खरीदा है, वो आपकी अगर है, तो कोई तो पहली बात आपसे कुछ बोलेगा नहीं, जबकि आपको देखकर वो प्राउड फील करेगा कि इस बंदे ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है। तो हर चीज अपने दम पे करो। फादर के पास आपके अरबों रुपया है, उससे कोई मतलब मत रखो, वो आपका नहीं है। आपका क्या है ये सोचो। इस दुनिया में आप आए हो तो आपने क्या किया है, आपके पास अपनी खुद की क्या है, ये चीज पे काम करो। कभी दूसरे के लिए, मतलब मैं अपनी बता रहा हूं बातें कि मैं अपने फादर की संपत्ति को भी मैं अपना नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि वो मेरा नहीं है। मेरा क्या है, वो मैं अपनी चीजों से प्यार करता हूं। मेरे फादर की ही पैसे हैं, गाड़ी है, जो भी है, लेकिन उससे मुझे प्यार नहीं है, वो मेरा नहीं है। वो बात की बात है कि वो मेरा हो जाएगा, लेकिन वो मेरा नहीं है, मुझे उससे कोई लगाव नहीं। मेरा खुद का क्या है, मेरे पास क्या है, उस चीजों से मैं बहुत प्यार करता हूं और वो मैं अपने पास बहुत संभाल कर रखता हूं, इज्जत से रखता हूं। ये लगता है सर। ठीक है, तो आप भी अपनी पहचान खुद के दम पे बनाओ, दूसरे के दम पे पहचान नहीं बनती। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।